नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। कल एक जगह बात चल रही थी कि भगवान है या नहीं है। मेरे भी उस पर कुछ विचार हैं जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि भगवान है या नहीं है। राइट। पूरा सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। हो सकता है कुछ आपकी मदद हो जाए, लाइफ में कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाए। ये आपके साथ हो सकता है। राइट। तो हमने कहा, सवाल ये था कि राम कृष्ण जैसे भगवान को आप मानते हैं या ऐसे भगवान को मानते हैं जो निराकार है, दिखता ही नहीं है, या ऐसे भगवान को मानते हैं जो आ, जो मतलब या तो आप राम कृष्ण जैसे भगवान को मानते हैं, या आप निराकार भगवान को मानते हैं, या आप भगवान को मानते ही नहीं है। ये था हमारा जो टॉपिक। कल का एक जगह डिस्कशन चल रहा था, सुपीरियर सोसाइटी करके एक जगह है, वहां पर चल रहा था। तो हमने तो बोला कि भाई हम तो राम जैसे भगवान को मानते हैं, राम और कृष्ण जैसे भगवान को हम मानते हैं। हमने ये कहा। फिर उन्होंने पूछा कि एक बंदे ने बोला कि हम राम कृष्ण जैसे भगवान को नहीं मानते। फिर चर्चा जब आगे बढ़ती है तो फिर बढ़ती है। फिर हमने कहा कि भाई देखो, ऐसा है, बचपन से माँ बाप ने बताया भगवान होते हैं, राम कृष्ण होते हैं, अ, बहुत सारे भगवान होते हैं हमारे। तो सब बताया हमारे घर वालों ने, सोसाइटी ने बताया। गीता के उपदेश में कृष्ण जी भगवान है, रामायण में राम भगवान है। तो ये सब हमने सुना है। तो मैंने बोल दिया फिर, भाई मैंने इनको सुना है बचपन से, सोसाइटी ने बताया है, बट मैंने आज तक कभी अनुभव नहीं किया है कि भगवान होते हैं या नहीं होते। मैंने कभी अनुभव नहीं किया है, व्यक्तिगत रूप से कोई अनुभव मेरा नहीं है। फिर सवाल आया कि फिर क्या अनुभव है आपका, आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते। मैंने कहा मानता हूं। राम और कृष्ण को भगवान मानते हैं। मैंने कहा हाँ, मानता हूं। कि जब आपने अनुभव नहीं किया तो फिर कैसे मानते। तो अब यहां से कहानी शुरू होती है। कहानी ये है कि कई बार हम लाइफ में बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। उसका क्या रीजन है। कोई एक एनर्जी ऐसी है जो हमें रोकती है। कोई एक एनर्जी है जो रोकती है हमें। कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तब कुछ ऐसा हो जाता है जो जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। वो भी एक एनर्जी है। और वो एनर्जी क्या है, वो मैं समझ सकता हूं कि वो यूनिवर्सल एनर्जी है। पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है। तो कृष्ण ने भी तो यही कहा है कि मैं ब्रह्मांड हूं, एनर्जी हूं। तुम जो देख रहे हो वो तो एक पार्ट है मेरा, या मेरा एक रूप है, अवतार है। और जो ब्रह्मांड की एनर्जी है वो तो हर चीज में है ना। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। वो तो बस एहसास करने की जरूरत है, स्वीकार करने की जरूरत है। ब्रह्मांड की एनर्जी सबके अंदर है। तो मैंने कहा फिर मैं मानता हूँ रामकृष्ण को। एनर्जी को मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं थोड़ा सा ऊपर हूं, या मानता हूं अपने आप को ऊपर। मानता हूं तो हूं, सब कुछ मानने के ऊपर ही है। ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते चीजों को। तो वो एनर्जी कहाँ से रिलेट करेंगे, एनर्जी कहाँ से मानेंगे। तो हमारे ज्यादातर लोग रामकृष्ण से एनर्जी लेते हैं, गणेश जी से, खाटू श्याम से, बालाजी महाराज से, शिरडी वाले साईं बाबा से, भोले बाबा से। हम लोग वहां से एनर्जी को रिलेट कर पाते हैं। और एनर्जी तो वो भी है, क्योंकि एनर्जी तो सब जगह है ब्रह्मांड की। भगवान की एनर्जी सब जगह है। भगवान, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, एनर्जी एक ही चीज है, अलग अलग थोड़ी है। तो नॉर्मल आदमी को समझाने के लिए कुछ चाहिए, और जितना बढ़िया तरीके से समझाओगे उतना बढ़िया उसको समझ में आएगा। एनर्जी कैटरीना कैफ के अंदर भी है, एनर्जी रिहाना के अंदर भी है, एनर्जी स्विमिंग पूल में जो लड़की घूम रही है बिकनी पहन के उसके अंदर भी है, एनर्जी मोदी के अंदर भी है, तो पूरा कुर्ता पजामा में सनातन वेशभूषा में आ जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भी थी। अब जो चीज जैसी दिखेगी वैसा आदमी दिमाग में घुसेड़ लेगा। मुझे दिख रहा है, कृष्ण जी दिख रहे हैं, तो एक थोड़ा वो वाला भाव आता है।
हमें समझाया गया जो भी हमारी फीडिंग की गई है बचपन से। बिकनी में लड़की को देखेंगे तो अलग थॉट्स आएंगे। एनर्जी दोनों के अंदर सेम है, आप दोनों को कुछ भी मान सकते हो, मानने के ऊपर है। बट मानना इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। हमने बचपन से भगवान जी को माना है तो भगवान जी को माना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं राधे कृष्ण हैं, भोले बाबा हैं, महात्मा बुद्ध भी हैं, तो मैं इनको मानता हूं। और आप लोग भी इनको देखेंगे तो अलग थॉट प्रोसेस आएगा। ओहो गुरु जी हैं, गुरु जी का काफी हिसाब किताब ठीक है, किताबें रखी हैं, महात्मा बुद्ध रखे हैं, राधे कृष्ण रखे हैं, भोले बाबा रखे हैं, सरस्वती माता रखी हैं। यहीं पर मैं कैटरीना कैफ बिकिनी में लगा दूं, कृति सेनन लगा दूं, या कोई और बॉलीवुड हॉलीवुड टाइप की लगा दूं, बिकिनी विकिनी में घूम रही हैं, नग्न अवस्था में घूम रही हैं, वो भी वही है, वो भी यूनिवर्स है, वो भी ब्रह्मांड है। बट हम दिमाग में डाल लेंगे गुरुजी ठरकी हैं एक नंबर के, ये तो बेकार आदमी है। तो नॉर्मल आदमी अलग हिसाब से चीजों को समझता है। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे नॉर्मल आदमी हैं और हमारा सिलेबस इतना बड़ा कर दिया हमने कि तू बेटा जो मर्जी चैप्टर तेरी समझ में आता है समझ ले। तू गणेश जी को फॉलो कर, तू खाटू श्याम को कर, तू कृष्ण जी को कर, तू राम को कर, तू भोले को कर, अरे किसी को भी कर ले, है तो यूनिवर्स की एनर्जी, है तो एक ही ना भगवान। कौन है वो भगवान? एनर्जी। कौन है वो एनर्जी? वो नेचर। नेचर कौन है? भगवान। भगवान कौन है? नेचर। और ये सब जो आसपास है सब कुछ वो भगवान है, वही गॉड है, वही नेचर है, वही एनर्जी है। इसके साथ बेहतरीन तरीके से कनेक्ट होना है हमको। अपने आसपास जो भी चीजें हैं उनके साथ कनेक्ट फील करोगे तो आप भगवान के साथ कनेक्ट फील हो गए। उसके लिए आपको वैष्णो देवी जाना, तिरुपति बालाजी जाना, साईं बाबा के मंदिर जाना कोई जरूरी नहीं है। जाओ, अच्छी बात है, वो वहां से आपको कनेक्ट हो रही है, जाओ। बट जाने की आवश्यकता नहीं है भगवान से कनेक्ट करने के लिए। घूमने जाना है, टूरिस्ट बन के जाना है, वो अलग बात है। भगवान से कनेक्ट करने के लिए, नेचर से कनेक्ट करने के लिए, यूनिवर्सल पावर से, एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास है ऑलवेज। जैसा आप मान लो वही सत्य है, जो आप मान लो वही सत्य है। सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कि खुला है बट लोग समझते नहीं है। जो आप मान लो वही सत्य है। मुसलमान मानते हैं अल्लाह है, हम नहीं मानते अल्लाह है, हम नहीं मानते, वो मानते, तो इट्स ओके। ईसाई मानते जीसस है तो है, उनके लिए है भाई, हमारे लिए नहीं है। उनके लिए रामकृष्ण नहीं है, हमारे लिए जीसस नहीं है। उनके लिए रामकृष्ण नहीं है, हमारे लिए मोहम्मद नहीं है, अल्लाह नहीं है। बट उनके ऊपर हम उंगली भी नहीं उठा सकते, क्योंकि मानने से ही सब कुछ होता है, सब कुछ मानने से होता है। तो अपना धर्म फॉलो करो, अपने भगवान को मानो, जो भगवान को मानते हो। एनर्जी को मानते हो, एनर्जी को मानो। किसी भगवान को नहीं मानते, मत मानो, वो भी सत्य है, वो भी सत्य है। आपको बस डाउट नहीं करना है, आपको बस डाउट नहीं करना है अपने थॉट प्रोसेस पे। आप कहते हो कोई भगवान नहीं है, इट्स ओके, कोई भगवान नहीं है भाई, बट डाउट नहीं करना फिर इस बात पे। कोई कहता है रामकृष्ण भगवान है, 100% वही भगवान है भाई, पूरे विश्वास के साथ जाओ, डाउट नहीं करना। मैं कहता हूं यूनिवर्स भगवान है, यूनिवर्स एक एनर्जी है, जाओ, डाउट मत करना, बस मेरी बात समझो। पूरे विश्वास के साथ जब आप काम करते हैं तो वही भगवान है, वही एनर्जी है, वही गॉड है, वही सक्सेस है। पूरे विश्वास के साथ, विदाउट एनी डाउट जब आप काम करते हैं, ब्लाइंड फेथ के साथ जब आप कोई चीज करते हैं, ब्लाइंड फेथ के साथ, क्या कह रहा हूं मैं, ब्लाइंड फेथ के साथ, लॉजिक नहीं ढूंढा जाता। रामकृष्ण भगवान है तो क्यों भगवान है? अबे तुझे नहीं मानना तो मत मान यार भगवान उनको, तू जिसको मानता मान, हम कब मना कर रहे हैं? तू मान ना उनको, भगवान मान, मना कौन कर रहा है तेरे से? जबरदस्ती इनके ऊपर क्यों उंगली उठा रहा है भाई? तो हम मानते, करोड़ों लोग मानते हैं उनको, मैं मानता हूं, मेरी एनर्जी वहां से कनेक्ट हो जाती है। दूसरे के भगवान पर उंगली नहीं उठानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।